क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बिना किसी ने सिखाए आप बिल्कुल अपनी दादी या नानी की तरह बिहेव करने लगे हो? मैं रिसेंटली एक कुकिंग वीडियो एडिट कर रही थी और अचानक मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बिल्कुल अपनी ग्रैंड माँ की तरह कुक करती हूँ। स्पून पकड़ने का तरीक़ा, सब्ज़ी काटने का तरीक़ा, खाना टेस्ट करने का तरीक़ा, कुकिंग के साथ साथ किचन क्लीन करना, सब कुछ एग्जैक्टली उनकी तरह। और उस मोमेंट मुझे एक बात समझ आई, हम सिर्फ उनकी रेसिपीज इनहेरिट नहीं करते, हम उनकी हैबिट्स भी इनहेरिट करते हैं और शायद यही सबसे बड़ी इनहेरिटेंस होती है। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ऑनेस्टली मैं ये वीडियो बनाने वाली ही नहीं थी, लेकिन एडिटिंग करते वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं धीरे धीरे बिल्कुल अपनी ग्रैंड माँ जैसी बन रही हूँ। मैं उन्हें अम्मा बुलाती हूँ। मैं अपनी चाइल्डहुड का बहुत बड़ा हिस्सा उनके साथ बड़ी हुई हूँ और बिना मुझे पता चले उनकी बहुत सी आदतें मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गई। कभी कभी हम सोचते हैं इनहेरिटेंस सिर्फ पैसा, प्रॉपर्टी या लुक्स होते हैं, लेकिन मुझे लगता है सबसे वैल्यूएबल इनहेरिटेंस हमारी हैबिट्स होते हैं। मेरी अम्मा बहुत डिसिप्लिन पर्सन है, हर चीज़ अपनी जगह पर, किचन हमेशा क्लीन, कुकिंग में परफेक्शन और हेल्थ के लिए बहुत सीरियस। उनके लिए हेल्दी फूड कोई ट्रेंड नहीं था, वो उनकी लाइफस्टाइल थी। उनके किचन में पैक्ड फूड बहुत कम होता था। फ्रेश वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स, घर के मसाले, फ्रेशली कुक्ड मील्स और सबसे इम्पोर्टेंट हर मील में प्यार। बचपन में मुझे लगता था अम्मा इतनी स्ट्रिक्ट क्यों हैं, लेकिन आज मैं उनका हर रीज़न समझती हूँ। आज जब मैं कुक करती हूँ तो रियलाइज़ करती हूँ कि मैं भी वेजिटेबल्स वैसे ही वॉश करती हूँ, वैसे ही चॉप करती हूँ, वैसे ही टेस्ट करती हूँ जैसे अम्मा करती थी। फनी बात यह है, मैंने कभी कॉन्शियसली कॉपी नहीं किया, बस रोज़ उन्हें देखा और धीरे धीरे उनकी हैबिट्स मेरी हैबिट्स बन गई। तब मुझे एक और बात समझ आई, हम बच्चों को जो बोलते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम खुद क्या करते हैं। बच्चे हमारी बातें कम सुनते हैं, लेकिन हमारी हर छोटी छोटी चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम खुद सुबह उठकर वॉक करते हैं, वो भी एक दिन वॉक करना नॉर्मल समझेंगे। अगर हम घर का हेल्दी खाना एंजॉय करते हैं, वो भी वही सीखेंगे। लेकिन अगर हम चिप्स खाते हुए उन्हें सैलड खाने बोलेंगे तो वो सैलड नहीं, हमारी हैबिट इनहेरिट करेंगे। बिकॉज चिल्ड्रन डोंट डू व्हाट वी से, दे डू व्हाट दे सी। मदर बनने के बाद मेरी सोच कम्प्लीटली बदल गई। आज मुझे रियलाइज़ होता है मेरी डॉटर मुझे हर रोज़ ऑब्जर्व कर रही है। मैं क्या खाती हूँ, मैं कितना पानी पीती हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ या नहीं, मैं स्ट्रेस को कैसे हैंडल करती हूँ, मैं अपनी बॉडी के साथ कैसा बिहेवियर करती हूँ, वो सब देख रही है। और शायद 20 साल बाद वो भी यही सब करेगी जैसे मैं अपनी अम्मा की तरह हो गई हूँ। इसलिए मुझे लगता है हेल्दी बच्चे राइज करने का बेस्ट तरीका है हेल्दी पेरेंट्स बनना, स्पेशली मदर्स। हम सिर्फ खाना नहीं बना रहे होते हैं, हम अगली जनरेशन की हैबिट्स बना रहे होते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल लेक्चर से नहीं, लाइफस्टाइल से सिखाया जाता है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे अपनी अम्मा के साथ इतना वक्त स्पेंड करने का मौका मिला। आज भी वो हेल्दी हैं, टचवुड। कभी कभी मुझे उन्हें खोने का डर लगता है। लाइफ इतनी बिजी हो जाती है कि हम सोचते हैं कल कॉल करेंगे, नेक्स्ट वीक मिलेंगे, बाद में बात करेंगे, लेकिन लाइफ किसी का वेट नहीं करती। इसलिए आज ही अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को कॉल करिए, उनके साथ बैठिए, उनकी स्टोरी सुनिए, उनकी रेसिपी सीखिए और सबसे इम्पोर्टेंट उनकी अच्छी हैबिट्स इनहेरिट करिए। वीडियो ख़त्म होते ही मैं अपनी अम्मा को कॉल करने वाली हूँ, सिर्फ इसलिए कि उनकी आवाज़ सुन सकूँ। और अगर इस वीडियो ने आपको भी किसी अपनी की याद दिला दी हो तो उन्हें आज ही कॉल करिए। और याद रखिए, बच्चे हमारे बात नहीं सुनते, हमारी ज़िंदगी देखते हैं। इसलिए हेल्दी बच्चे पालने से पहले हमें हेल्दी पेरेंट्स बनना होगा, क्योंकि सबसे बड़ी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी नहीं, हेल्दी हैबिट्स होते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखना। बाय।